बच्चों अपन अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4, 5, 6 मिलाकर है आव्यूह और सारणिक। आज इसका दूसरा दिन है। कल अपन 1 से लगाकर 6 तक के सवाल कर चुके हैं। इसके आव्यूह मैट्रिसेस सभी शुरू कराया अपन ने। एनसीईआरटी के अनुसार ये अध्याय जो है वो 3 और 4 है। अपन ने 4, 5, 6 नाम दे रखा है टुकड़ों में इनका। चलो आज से अपन 7वां सवाल करेंगे। आज जो सवाल करेंगे अपन 7 से लगाकर 9 करेंगे। मतलब जो इसमें बीच में 2-3 सवाल, मतलब बीच में सवाल भी है। 7, 8, 9 करेंगे। बड़े सवाल हैं और ज़्यादा नंबर के भी आते हैं इसमें से। मतलब छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते, बड़े क्वेश्चन आते हैं। चलो थोड़ा सा बेसिक बता दूँ इसका हमें। अपन पढ़ रहे हैं आव्यूह या मैट्रिसेस। क्या होता है ये तो समझो। ऐसे कोष्टक में अगर कोई संख्या लिख रखे, ये हुई या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस प्रकार का अगर रहा आपका, और ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार की आकृति आप देखो तो समझ जाओ ये है मैट्रिक्स या आव्यूह। इसके अंदर इसको बोलते हैं अवयव। कितने अवयव? 1, 2, 3, 4। इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें इसको बोलते हैं रो, मतलब पंक्ति। कितनी रो इसमें? R1, R2 2 रो। कॉलम कितने हैं? C1, C2 2 कॉलम है। ठीक, इसलिए इसकी कोटि 2x2 है। 2x2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, तो कोटि है 2x2। इसकी रो कितनी? रो 2 रो। कॉलम मतलब स्तंभ 1, 2, 3 2 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसकी कोटि है 2x3। आपको पहले रो रखना है फिर कॉलम रखना है। रमेश चंद्र, ठीक है। पहले रो फिर कॉलम। इसकी रो कितनी है? 1, 2, 3 R1, R2, R3। कॉलम C1, C2, C3 3 रो और कॉलम कितने हैं? 3। तो इसकी कोटि हो गई 3x3, ठीक है। चलो अब ये बताया था अपन ने। अब थोड़ा सा आगे, जैसे आपको 2x3 का एक सारणिक बनाना है। ये थोड़ा सा कल का बताया, अब आज आगे पढ़ते अपन। अभी सवाल शुरू नहीं करा अपन ने। 2x3 का एक अपने को आव्यूह बनाना है। सारणिक गलत बोल दिया, ठीक है। आव्यूह बनाना है या मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा तो समझना। 2x3 का बनाना है। हाँ, अलग से बता रहा हूँ, फिर सवाल करेंगे इसके। 2 रो होना चाहिए। 1, 2 R1, R2। कॉलम कितने होना चाहिए? 3। 1, 2, 3 C1, C2, C3 2 रो 3 कॉलम। अब अगर अपने को इसमें अवयव रखना है तो अपन ए ले लेते हैं। ए। ये वाले अवयव की स्थिति मतलब कहाँ पर बैठा है समझना। पहली रो है इसकी और कॉलम है पहला, तो इसको लिखेंगे A11। पहली रो पहला कॉलम। इसको कहाँ बिठाइए? पहली रो में। कॉलम कौन सा हो गया इसका? दूसरा, तो इसको लिखेंगे 1, 2। ये पहली रो है इसकी, पहली रो। कॉलम कौन सा इसका? तीसरा। फिर से इसी को फिर से देखो। पहली रो है, इसका कॉलम है तीसरा, पहला। पहली रो कॉलम दूसरा, पहली रो कॉलम तीसरा। अब इसके देखते हैं। दूसरी रो में इसका मतलब यहाँ 2 आएगा। ये दूसरी रो में कॉलम कौन सा है इसका? पहला। रो दूसरी, आगे रो आएगी, ठीक है। कॉलम दूसरा। ये दूसरी रो कॉलम कौन सा? तीसरा, ठीक। इसी चीज़ को वापस समझो।
अपने को 2/3 का एक अवयव बनाना है, तो आप 2 रो और कॉलम कितने बना लो, 3 कॉलम बना लो, C1 C2 C3। चलो यहाँ पर अवयव लिखना है, पहले ए लिख लिया, पहली रो, तो पहली रो में कॉलम कौन सा है इसका, पहला, ये वाला, पहली रो कॉलम दूसरा, पहली रो कॉलम तीसरा। इसके लिए दूसरी रो कॉलम पहला, दूसरी रो कॉलम दूसरा, दूसरी रो कॉलम तीसरा। ठीक, चलो ये 2/3 का। अब थोड़ा सा एक बड़ा बना के देखते हैं, ये भी क्वेश्चन करेंगे, अपनी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। 3/4 का बना के देखते हैं, ठीक है। ए 3/4 का, तो 3 रो है, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, R1 R2 R3, 3 रो हो गई है। कॉलम C1 C2 C3 और C4। अवयव लिखना हो, ए ए ए ए ए ए ए ए। चलो पहले वाला, तो ये पहली रो पहले कॉलम में बिठाए, पहली रो दूसरे कॉलम में, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। इसका देखो दूसरे का, तो यह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरी दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, पहले रो दूसरी रो चौथा कॉलम। इसका देखते हैं, यह तीसरी रो आ गई, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। ठीक, चलो अब लास्ट एक और बना के देखते हैं अपन, फिर सवाल करेंगे अपन इसके। एक बना लेते हैं अपन, 3/2 का हो गया, 2/2 का देख लेते एक बार। 2/2 का बनाना है, देखो ए 2 रो 2 कॉलम, ठीक, 2 रो R1 R2 कॉलम C1 C2। चलो ए ए ए ए इसकी बात करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। इसका देखो, पहले रो दूसरी रो पहला कॉलम, रो पहले दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक, तो अगर इसको अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक, चलो ये सवाल नहीं अभी जो करेंगे अपन उसके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं अपन। 4A का 8वें का B करवा रहे हैं, 4A का 8वें का B। ये पैटर्न का सवाल करेंगे अपन। क्या लिखा है, 2 × 2 का मैट्रिक्स A बराबर AIJ, मतलब एक अवयव बनाना है। बनाओ जिसके अवयव निम्न के द्वारा दिए गए हैं। ये सवाल आप इसका इसमें है, ये आपको दे ही दूंगा, मैं पूछा ही दूंगा। चलो अवयव दे रखे AIJ बराबर I/J दे रखा है। ये T18 एज 18 का मतलब ये है, ये त्रैमासिक 18 में आया 2018 में, और हाफ ईयरली में 18 में आया, और 4 नंबर में 4 नंबर में आया। ठीक है, ये सन भी इसमें डले हुए। अब ये सवाल आएगा 4 नंबर में, तो कैसे करना है पहले वो समझो, पूरा समझाऊंगा, फिर मिटा के फिर समझाऊंगा, और आज अपन इसी पैटर्न के सवाल करेंगे। इसमें आज के पैटर्न में कुछ बच्चों को जिनके जोड़ने घटाने में थोड़ी तकलीफ आती है, सावधानी से नहीं करते हैं, उनको तकलीफ आएगी, बाकी बहुत सरल है। ठीक है, चलो पहले रफली फिर मिटा के फिर से। ठीक है, चलो, और आप एक ही बार में समझना, इसको कोशिश करना। उनको चाहिए 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो अपन ने माना 2 × 2 का अवयव या मैट्रिक्स 2/2 का कैसा बनेगा, उसमें 2 रो
और क्या चाहिए, 2 कॉलम, R1 R2 C1 C2, 2 रो 2 कॉलम। तो ए, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, रो अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ये मैंने तो ऐसा चित्र दिया, आप डायरेक्ट लिख लेना। तो क्या हो गया, ये A11 पहली रो पहले कॉलम में बैठा है, पहली रो दूसरे कॉलम में बैठा है, दूसरी रो और कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये भी अपन ने बनाना सिखाया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब अपने को ये चारों चीज़ निकालने के बाद यहीं रखना है, मतलब भले इसको आप समीकरण 1 दे दो, ये चारों चीज़। अब ये चारों चीज़ कैसे निकालेंगे अपन, देखो 2/2, इससे इतना हो गया, दिया है आपको, क्या दिया है, AIJ बराबर I/J। आपको AIJ इनके निकालने के लिए ये वाला सूत्र दे रखा है एक प्रकार से, I मतलब आगे वाला और J मतलब पीछे वाला, मतलब ये रो वाली चीज़ है और ये कॉलम वाली चीज़ है। अपन ये चारों चीज़ निकालेंगे, 1 2 3 4, कैसे देखो, A11 1 A12 A21 और A22। चलो ये निकालेंगे। अब कैसे निकालना, बहुत सिंपल है। ये I हो गया और ये J हो गया, मतलब I बराबर हो गया 1, J बराबर हो गया 1। रखो यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह 1, A11 बराबर 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ये 1 हो गया। अब इसी में रखना है अपने को, सब चीज़ इसी में रखना है, देखना है। अब I बराबर हो गया 1 और J बराबर हो गया 2, I बराबर 1 J बराबर 2 हो गया। रखो यही रखना है, ठीक है। तो I की जगह 1 बटे में, I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये क्या हो गया, 1/2, 2 1 रखना है, इस पे ही हो, I J ये वाले में रखना है, I/J इसमें रखना है, सॉरी रखना अपने को इसी में, ठीक है। चलो कैसे, I/J है, आपको क्या रखना है, I की जगह 2 और J की जगह 1, I वाला आगे वाला I, पीछे वाला J। चलो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आता है, सही है। 1 में 2 का भाग देंगे तो ऐसा कैसे ही लिखना है, लेकिन 2/1 है तो 1 दूना 2 लिख सकते हैं अपन, 2 1। अब A22 ये निकालना है, तो भाई I J सूत्र यही सही, I/J यही सूत्र है। चलो I की जगह क्या लिखेंगे आप, I की जगह आगे वाला 2, J की जगह 2, तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आएगा, तो हो गया A22 आ गया 1। अब ये चारों चीज़ 1 2 3 4, इसको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 मतलब ये वाली चीज़, तो ये इसको A अगर मान लें अपन, तो देखो क्या 11 12 21 22, रखो इसमें 11 1 12 की जगह आधा, 21 की जगह 2, 22 की जगह 1। आज के टोटल पैटर्न सवाल यही है, इसको मैं एक बार पूरा वापस बता रहा हूँ, समझना है। इसको वापस से समझते हैं अपन। अब सिस्टमेटिक आपको जैसा करना है, माना 2/2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स, आव्यूह लिखा हुआ है तो आव्यूह। मैट्रिक्स A
अब थोड़ा सिस्टोमेटिक, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, क्या आएगा यहाँ पर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। आप चाहो तो बना लेना, दो रो दो कॉलम, ये अलग से बनाना अपन ने सिखा दिया है, ठीक। चलो अब आपको इनके चारों के मान निकालना है। ये ध्यान रखना, ये 2 बाई 2 का बना है ना। कैसे निकालना है, तो निकालने के लिए आपको दिया है, यहाँ लिखना पड़ेगा दिया है AIJ बराबर I/J। आपको चारों चीज़ निकालना है, तो मैं जैसा करता हूँ थोड़ा सरल पड़ता है उसका। कैसे, A11 यहाँ लिख लो, A12 A13 सॉरी A21 और A22। अब चारों के लिए यही काम आएगा। आगे वाला I है यहाँ पर और पीछे वाला J। देखना, आगे वाला I है, पीछे वाला J रखो। 1 J की जगह भी 1, तो 1 में 1 का भाग दिया तो 1 आया, ऐसा लिख देना, ठीक। यहाँ पर देखते हैं A12, देखो 1, I की जगह 1, I की जगह 1, J की जगह 2। देखो आगे वाला I है, पीछे वाला J है, तो I बराबर है 1, J बराबर है 2। ये कहाँ रखना है, यहाँ पर। तो इसमें कुछ कठिन है, डायरेक्ट आ गया है तो ठीक, भाग भी नहीं जा रहा है। ये क्या था, A21 है ना। चलो वापस यहाँ पर ये रखना, I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, ठीक है। तो I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1। A2 2/1 2, ठीक। 1 में 2 का भाग देंगे तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। 2 2 यहीं पर रखना है, I की जगह 2, J की जगह भी 2, A22 2 एकम 2 2 एकम 2। इन सब का मान आपको यहाँ रखना है, ठीक है। तो A बराबर 11 12 21 22 मैंने लिख दिया, आपको डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मान रख दो। इसकी जगह 1, 12 की जगह 1/2, 21 की जगह 2 और 22 की जगह 1। ये अपना आंसर हो गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अपने को इससे पूरा क्या आइडिया लगाना है कि अपने को सवाल को हल कैसे करना है, ये अपने को इसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी करना आपको सब मन से ही है। एक सवाल आपका करना किस प्रकार है, जमाना किस प्रकार है, ये सिखाया है। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए सा, ताकि अपन जब सवाल करें तो एक पैटर्न को समझ आ जाए कि हाँ इस प्रकार ये एक दूसरे के नीचे भी आ सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है। अब इस पैटर्न के 2-3 सवाल और करवाते हैं अपन। चलो बेटा, ये सवाल 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है और इस बार सूत्र ये वाला है, ठीक है। डायरेक्ट हल कर रहे हैं। माना 2 गुणित 2 का मैट्रिक्स A बराबर 11 12 21 22। ये आया कैसे, मैंने आपको बताया था कि 2 रो 2 कॉलम, 2 बाई 2 का बनाना है। ए पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो पहले कॉलम में बैठा है, पहली रो दूसरे कॉलम में बैठा है, दूसरी रो पहले कॉलम में बैठा है, दूसरी रो और दूसरे कॉलम में बैठा है, ठीक। तो ये देख लेना, आप सिखा चुके हैं अपन। चलो अब आपको ये यहाँ से हल है, ठीक, हल यहाँ से। अब आपको दिया है सूत्र जो है AIJ बराबर I + J की पावर 2/2, ये सूत्र दे रखा है। आपको ये 4 चीज़ निकालना है। तो A11 निकालना है,
A12 निकालना है, A21 निकालना है और एक को निकालना है A22, और सब में सूत्र यही लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे वाला I होता है, पीछे वाला J होता है। I की जगह 1, J की जगह भी 1, ठीक है, रखते हैं, ठीक है। 1 J की जगह भी 1 का होल वर्ग बटे 2, एक और एक 2 का वर्ग बटे 2। अभी काटना मत इसको, ठीक है। 2 का वर्ग मतलब 2 का पढ़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बार लिखना है इसको, पढ़ा 2 बार नहीं, 2 बार लिखना, ठीक है। 2 दूनी 4 बटे 2, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, A11 आ गया 2। अब A12 इसी सूत्र में रखना, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 J की जगह क्या रखना है 2, ऊपर है वर्ग बटे में 2। चलो करते हैं, पहले जोड़ना है, ठीक है। 2 और 1 3, वर्ग है ही सही, बटे में 2, A12। 3 का वर्ग मतलब 3 को 2 बार लिखना है, 9 बटे में क्या है 2, मत काटो, ऐसे ही रखो इसको। 2 1 इसी सूत्र में है। अब आगे 2 है मतलब I 2 है, तो I की जगह 2 प्लस J की जगह 1, होल वर्ग है इसे, ये वाला होल वर्ग बटे 2, 2 और 1 3, वर्ग है इसे बटे 2, 2 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग मतलब 9, 3 3 9 बटे 2, ये आ गया A21, A22। चलो इसी सूत्र में रखना है, I की जगह 2, J की जगह भी 2, 2 प्लस 2 होल कोष्टक, I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, बटे में क्या है 2, काटना नहीं, कटता नहीं ऐसा, ठीक है। 2 और 2 4 का वर्ग, ये वर्ग 2, 4 का वर्ग 16, 4 को 2 बार लिखेंगे, ठीक, 16, काटो इसको, 2 8 16, A22। ये चारों चीज़ आके 1 2 3 4 को अपन रखते हैं इसमें, इस वाले में, तो देखो क्या आ जाएगा, A बराबर 11 12, 11 का है 2, 12 का है 9 बटे 2, फिर 21 22 का 9 बटे 2 और 8। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो नया सवाल, 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अवयव निम्न के द्वारा दिए गए हैं, और ये सवाल है 7वें नंबर का सवाल, और ये आया P20 सेकंड। P20 का मतलब ये प्री बोर्ड में आया है, लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया है, और 2 का मतलब पिछली बार 2 प्री बोर्ड हुई थी, ठीक। चलो इसको देखते हैं अपन, आपको इस बार 3/2 का करना है, ठीक। तो अपन ने माना 3 गुणित 2 का मैट्रिक्स A बराबर, चलो बड़ी विधि से बताते हैं, आप भले स्टार्ट कर लेना। 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने C1 C2, 2 कॉलम है, ए ये तो लिख दो आप। ये जो बैठा है पहली रो पहले कॉलम में बैठा है, ये जो बैठा है पहली रो दूसरे कॉलम में बैठा है, ये जो बैठा है पहली रो दूसरी रो पहले कॉलम में बैठा है, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में बैठा है, ये जो है तीसरी रो पहले कॉलम में बैठा है, ये तीसरी रो दूसरे कॉलम में बैठा है। ये बड़ी विधि बताई, आपको डायरेक्ट लिखना है 11 12
21, 22, 31, 32। ठीक, चलो अब ये 4 चीज़ निकालना है। इसके लिए आपको दिया है, मतलब ये पूरी चीज़ निकालना है। क्या दिया है आपको? दिया है AIJ बराबर 1/2 I माइनस 3J। इसमें एक चीज़ देखिए, मोड। मोड का मतलब ये है कि अगर कोई सा भी बीच में संख्या अगर ऋण में आती है तो आपको उसको धन में लिखना है, और अगर धन में आती है तो धन में ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये परिमाण बताता है, आपको बताऊँ आगे। आपको हमेशा मोड से जब बाहर निकालेंगे तो क्या रखेंगे? धन में। ठीक है, धन की होगी तो धन में, लेकिन ऋण की बाहर निकल कर धन हो जाएगी। ठीक, चलो करते अपन। चलो अपन ये सब चीज़ निकालेंगे। कैसे? A11 पहले निकालेंगे, तो चलो लिख दे पहले अपन A11, A12, A21, A22, फिर क्या? A31, A32, ये सब निकालेंगे अपन। ठीक, चलो पहले A11 निकालते। सूत्र यही वाला 1/2 I के स्थान पर आगे ना 1 माइनस ये वाला 3 गुणित, ये गुणे मानते हैं इसको, J की जगह भी क्या रखना है? 1/2। चलो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको पहले घटा देते हैं। वो ऐसा नहीं करना है, पहले गुणा होगा, पहले गुणा होगा इसका। कैसे? 1 माइनस 3, याद रखना गुणा होगा पहले। ठीक है, चलो 1/2, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, घटेगा नहीं, माइनस का 2, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ये माइनस प्लस में जिसको प्रॉब्लम है, गलतियाँ होती है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, जिसकी गलतियाँ होती है पहले प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो 1/2 अपनी जगह पर, ये मोड है। इस मोड में से अगर आप बाहर निकालोगे तो ये माइनस की चीज़ हो जाएगी प्लस में, इसका ध्यान ना विशेष। ठीक, ये बाहर निकालोगे तो प्लस में हो जाएगी। अब देखो इसका गुणा ऊपर करेंगे, 2/2, कितना आएगा इसका? 1। ये A11 हो गया 1। चलो इसको समझो वापस से। A12 1/2 I की जगह 1, अरे ये वाला, ये I माइनस अपनी जगह पर 3, ये 3 ये वाला है। J की जगह आएगा 2, गुणे में आएगा ये। ठीक है, J की जगह 2 गुणे में आएगा। चलो जो गलती करते हो मत करना, घटाना नहीं है पहले। 1 माइनस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। अब आगे बढ़ते हैं इसको, 1/2, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, अरे बड़ी संख्या का आएगा, मोड से बाहर निकालो तो प्लस का हो जाएगा। ये ऊपर गुणा करेंगे तो 5/2, ये आया 1 2। ठीक, 2 1, सूत्र ये वाला 1/2, I की जगह रखना है 2, इस I की जगह आगे वाला, माइनस 3 अपनी जगह पर जो है वो, गुणित J की जगह पीछे वाला, पीछे 1 है, ये हो जाएगा 1/2। पहले घटाना नहीं हो, 2 माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 1/2, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, बाहर निकाला इसको। ये पहले मोड लगा था, अब कोष्टक लगा रखा है। ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे 2 है ही सही, तो हो जाएगा A21। ठीक, A22 सूत्र यही वाला हो, 1/2 I की जगह आगे वाला मतलब 2 माइनस ये वाला 3 गुणित J की जगह पीछे वाला 2, मतलब I की जगह 2, J की जगह भी 2, 1/2
पहले गुणा करेंगे, -6, 1/2, 6 में से 2 गए तो -4, बड़ी संख्या चिन्ह 1/2, मोड से बाहर निकालेंगे 4, माइनस का हो जाएगा प्लस, 4/2 बटे बराबर 2, कटेगा तो 2 आएगा, A22। ये मैं इतनी स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसके बाद आप डायरेक्ट 1 2 3 स्टेप खा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब ख़त्म करके आप लिख सकते हो बेटा, ठीक। चलो A31 यहाँ पूछते हैं अपन 31 के लिए 1/2, I की जगह 3 और J की जगह 1। चलो I की जगह 3 -3, ये वाला 3, J की जगह क्या आएगा, I की जगह 3 हो गया, -3 ये रहा, J की जगह आएगा 1, 1/2, पहले घटाना नहीं, पहले गुणा करना, 3 3 एकम 3, 1/2, 3 में से 3 गया तो 0, अब 0 को बाहर निकालोगे तो भी 0, और 0 का गुणा किसी में भी करते हो तो वो संख्या हो जाती है पूर्ण रूप से 0। इसमें गुणा करोगे, जैसे अगर ऊपर 1 में करेंगे तो 0/2 तो भी क्या आएगा 0। चलो अब निकालते हैं अपन A32, लास्ट इसका 32, चलो रखना है यहीं पर है, 1/2, I की जगह 3 -3, ये वो 3 ये वाला है, ये वाला, इंटू J मतलब पीछे वाला 2, घटाना नहीं इसको पहले, 3 -3 दूनी 6, 1/2, चलो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, बड़ी संख्या का चिन्ह, लेकिन बाहर आने पर प्लस का 3 आएगा, और जब इसको ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/2। चलो अब क्या क्या आ गया, ये 1 1 आ गया, ये भी आ गया, 2 1 2 2 3 1 और 3 1 ये रहा, और 3 2, कहाँ रखना है इसको फाइनली इसमें, ठीक। चलो रख देते हैं A बराबर, चलो 11 12 21 22 31 32, ये तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने, आपको रखना है 11 12, 1 और 5/2, 1 5/2, 21 22, 1/2 2, 1/2 2, 31 32, 31 की जगह 0, 32 की जगह 3/2, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अगर करते समय कहीं गलती आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगी। चलो इस पैटर्न का लास्ट सवाल, अभी तो आपको पूरे करना है होमवर्क में, लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे तो आपको केवल इस पैटर्न का एक सवाल भी करके रिवीजन कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी सब पूरा करना है। चलो 3/4 का मैट्रिक्स बनाओ जिसके अवयव निम्न के द्वारा प्रदर्शित है, ये 90 का A है, 90 का है, ठीक है। चलो पहले आप मानोगे, हल यहाँ से शुरू है, माना 3/4 का मैट्रिक्स A बराबर, चलो अपनी वही ट्रिक, 3/4 तो 3 रो, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3 C4, 3 रो 3 कॉलम है, A रो, तो ये पहली रो में, चाहो तो ये पहली रो वाले हैं, ठीक है, ये दूसरी रो वाले हैं 2 2 2 2, ये तीसरी रो वाले हैं 3 3 3 3, शॉर्ट बता रहा हूँ, ये पहले कॉलम वाले 1 1 1, ये दूसरे कॉलम वाले 2 2 2, तीसरे वाले 3 3 3, चौथे वाले 4 4 4,
ठीक, चलो लिख देता हूँ मैं इसको। ये तो मैं रफली बनाता हूँ, आप अगर प्रैक्टिस हो जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 11 12 ए, 11 12 13 14, 21 22 23 24, 31 32 33 34। चलो ये 3/4 का बन गया। फिर वही दिया है ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे, ठीक। ए आई जे पहले क्या 11, ठीक, फिर 12, ठीक, 13 14 ए 21 22 23 24 31 32 33 और 34। चलो करते हैं, ठीक। अगर आपसे मन से हो जाएगा दिक्कत ही नहीं। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करने में करेंगे। 1/2 -3 गुणित 1, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1। चलो अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इतना डायरेक्ट कर सकते हो आप। -3 में चलो स्टेप बढ़ा लेते हैं, फिर आगे करेंगे। -3 + 1, 1/2 -3 में से 1 गया तो -2, बाहर निकलेगा 2, मोड से बाहर निकालना ना, प्लस आएगा मोड। 2 एकम 2 बटे में 1, सॉरी 2/2 1। चलो अब A12 1/2 -3 गुणित ए की जगह 1, सॉरी आई की जगह 1 प्लस जे की जगह क्या आएगा 2, 1/2 पहले गुणा -3 + 2 1/2, घटाओ इसको -1, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो +1 और ऊपर करेंगे तो 1/2, ठीक। ये आ गया A12 आया। अब 1/2, चलो A13 1/2, ये वाला सूत्र -3 गुणित आई की जगह 1, आगे वाला आई की जगह प्लस जे की जगह 3। चलो अब अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप डायरेक्ट बहुत सारा कर सकते हो। कैसे, पहले ये जोड़ना नहीं है, गलती हो जाती है, पहले गुणा करते हैं। -3 + 3, -3 में 3 को घटाओगे तो 0 आएगा। 1/2 0 मोड 0 0 ही होता है, बराबर। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो सभी में। 1/4, सॉरी 1 और 4, 1 4 करते हैं। 1/2 -3, ये -3, आई की जगह क्या आएगा 1, आई आगे वाला प्लस जे की जगह क्या आएगा 4। ये सवालों जब आप करोगे तब मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है। चलो डायरेक्ट बताओ। -3 पहले गुणा हो, -3 4 में से -3 गया तो 1, डायरेक्ट कर सकते हो। 1 बाहर निकालोगे तो प्लस का और 1 में गुणा करोगे तो 1/2। अब इतना डायरेक्ट 2 1, चलो 2 1 करते हैं। 1/2 -3 2 आएगा। अरे -3 आई की जगह 2 प्लस
जे की जगह क्या आएगा, 1, 1/2। चलो -6, -6, अरे ये -6 +1 घटाओगे तो -5, बाहर निकालोगे तो प्लस का, और ये हो जाएगा 5/2। आप डायरेक्ट कर सकते हो इनको। चलो 8 2 2 करते 2 2, 1/2 -3, इसकी जगह क्या लिखना है, 2 प्लस जे की जगह भी क्या आएगा, 2। बहुत बड़ी गलती जो होती है वो मत करना, पहले इनको जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ज़्यादा गलती इसमें होती है। तो -6 + 2, -6 में से 2 जाएगा तो बचेगा -4, बाहर निकालो तो प्लस का 4, काटोगे तो 2, 8 2 3। चलो 1/2 रखते हैं, -3, 2 आएगा, प्लस जे की जगह 3। चलो डायरेक्ट करके बताओ, -6 में से 3 गया तो -3, बाहर आएगा तो +3। चलो अभी तो लिख देता हूँ, 3/2, 8 2 4। चलो 8 2 4 रखते फटाफट, 1/2 -3, आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 4। चलो -6 गुणा करोगे तो -6, -6 में 4 गया तो -2, 1/2 -2, बाहर आके +2, कटेगा तो 1। चलो इसको देखते हो, A31 वो देख लो उसको, 1/2 -3 उसका है, आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 1। चलो गुणा करोगे, पहले गुणा हो, जोड़ नहीं देना है, गुणा करना है। -9 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, माइनस का, बाहर निकालोगे तो 8/2, ऊपर गुणा होगा प्लस का होगा तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 4। A32, चलो A32 निकालते हैं, 1/2 -3, आई की जगह, इस आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 2, 1/2, जोड़ना नहीं है, पहले गुणा करना है। माइनस के 9, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7, बाहर निकालोगे तो 7/2। A33, चलो A33 करते हैं, A33 1/2 -3, आई की जगह भी 3 प्लस ये प्लस जे की जगह भी 3। चलो डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, -9, 9 में से 3 गया तो 6, वो भी माइनस के, इसको करो, काटोगे तो 3, प्लस का बाहर आएगा, अरे प्लस का 6 बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसको करते अपन, A34 1/2 -3 उसका है, आई की जगह 3, जे की जगह 4, 1/2 -9, -9 में से 4 गए तो 5, माइनस का 5, जब इसको बाहर निकालोगे तो प्लस का 5/2। चलो सब बहुत बड़ा सवाल हो गया, लेकिन आपको करना भी है, कुछ गलतियाँ आएगी तुम करने में तो इसमें ज़रूर देख लेना। A24
ठीक, A32 A34। चलो इस सबको कहाँ रखना है अपने को? इस सबको फाइनली यहाँ रखना है। अपने पास जगह नहीं बची है, अपने को नीचे रखना है, लास्ट में रखना है। मैं ये रख के बता रहा हूँ, यहाँ रख के बता रहा हूँ, अपने को लास्ट में रखना है। ये उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कैसे, नहीं तो एक मिटा देता हूँ क्या? चलो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ रख रहे हैं आंसर यहाँ लिख रहे हैं A बराबर 11 12 13 14। 11 12 के लिए 13 0, 14 के लिए 1/2, ठीक। 21 22 23 24, 21 22 23 24, फिर 31 32 33। 31 का है 4, 32 का है 7/2, 33 का है 3 और 34 का कितना है 5/2। चलो इतना बड़ा सवाल करने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार बच्चों का कि अपना उत्तर गलत है या सही है। तो इसमें उत्तर भी दे रखे, मैंने उत्तर दे रखे, तो आप उत्तर ज़रूर मिलाना, ठीक है। लास्ट में उत्तर दे रखे, ये है सवाल नंबर, ये था 90 का A। तो 90 का ए प्रश्न लिखा, 90 का A 1/2 0, 1/2, 5/2 2, 3/2 1, 4 7/2 3, 5/2, ठीक है। चलो आज का होमवर्क, आपको होमवर्क करना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट लो, ठीक। बड़े सवाल है, आपको होमवर्क में टाइम लगेगा। 6 तक होगा तो 7वां होमवर्क, 7वां 8वें का A B C, 9वां A B, 1 2 3 4 5 6 सवाल है टोटल।